सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्री दुबे जी महाराज की जय। हम आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहते हैं कि कृपया आप अपनी वाणी द्वारा जो शरणागति के सूत्रों की व्याख्या चल रही है, तो आज छठवें सोपान की व्याख्या करने की कृपा करें। जय सिया राम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीभद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रेमामृतदातारं गौरांगं दयानिधिं श्रीभद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कुठार जी महाराज की जय। जो 9 सूत्रों की व्याख्या की गई है, महाराज जी की इच्छा और आज्ञा के अनुसार कुछ मैं बोल रहा हूँ। आज ये 6वां सूत्र है। 6वां सूत्र है सर्वसमर्पणम। तो सर्वसमर्पण के संबंध में जब विषय प्रवेश में कुछ विचार करते हैं तो शब्द है सर्वसमर्पणम। प्राय ये ऐसे सरल शब्द है जो सभी को ज्ञात है। सर्व माने सब कुछ, समर्पण माने समर्पित कर देना, दे देना। तो कहने में तो सरल शब्द हैं, परंतु इनकी व्याख्या गंभीर है। सर्वसमर्पण, सर्वश्चासो समर्पणम सर्वसमर्पणम। जो मन वाणी कर्म से पूर्णतया विचार कर और सहर्ष जो समर्पण होता है, जो अपने को किसी को प्रदान कर देना, दे देना है, वही सर्वसमर्पण है। सर्व में सब कुछ आ जाता है, ऐहिक और पारमार्थिक। इस लोक की और परलोक का जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ हमारा है, उसे समर्पित कर देना पड़ता है, तब सर्वसमर्पण कहलाता है। किसी एक वस्तु का समर्पण सर्वसमर्पण नहीं है। एक भाव का समर्पण सर्वसमर्पण नहीं है। तो सर्वसमर्पण ऐसा होता है कि एक तो होता है बलात्कृत, किसी से हठात समर्पण करा लिया जाता है। जैसे 2 सेनाएं लड़ रही हैं, एक सेना हार रही है तो वो अपना सर्वसमर्पण कर देती है। एक समर्पण होता है, कोई असमर्थ हो रहा है, अपनी असमर्थता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो किसी समर्थ के प्रति अपना सर्वसमर्पण कर देता है। तीसरा समर्पण होता है प्रेम संबंधी, कि प्रेम से हम अपना सर्व कुछ किसी को समर्पित कर देते हैं, चाहे लोक दृष्टि से देखें और चाहे पारमार्थिक दृष्टि से देखें। लोक दृष्टि में जो 2 प्रेमी हैं वो परस्पर में सर्वसमर्पण कर देते हैं। प्रायः ये समर्पण एक सात्विक भाव का भी होता है, एक जार भाव का। मान लीजिए कोई नारी है जो पति परायण अपने पति को समर्पण करती है, उसका तो सात्विक समर्पण है, किंतु जब जार भाव से किसी को समर्पण करती है तो अनुचित है और जार भाव का समर्पण है। समर्पण के बिना पूर्णतया
कोई विश्वसनीय नहीं बन सकता। उसमें के समर्पण में कपट हो सकता है, छल हो सकता है और कुछ बनावट हो सकती है, अपने स्वार्थ सिद्धि की हो सकती है। तो ऐसे जब विचारों से जब समर्पण किया जाता है तो वो सर्व समर्पण सात्विक नहीं है। सर्व समर्पण तो वो है कि भावोद्गार के साथ में, प्रेम के साथ में, मन से, वाणी से, कर्म से, हर्ष के साथ हम किसी को जब अपने को समर्पित करते हैं तो वो सर्व समर्पण कहलाता है। सर्व समर्पण के बिना परमात्मा प्राप्ति, सद्गुरुदेव की प्राप्ति इत्यादि नहीं होती है। कोई शिष्य है, वो अपने गुरुदेव को समर्पण करता है, किंतु यदि उसका समर्पण मन वाणी कर्म से नहीं है, सर्वतो भावे नहीं है, तो उसका समर्पण नहीं है, वो उस दिशा में वो उन्नत नहीं कर सकता, सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता और अपने लक्ष्य की सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। और जहाँ तक परमात्मा का विषय है, भगवान की प्राप्ति बिना सर्व समर्पण के तो होती ही नहीं है। क्योंकि जागतिक जो लोग हैं बात तो समझ सकते हैं, किंतु हृदय की बात समझ लेना कि समर्पण करने वाले के हृदय में क्या है। सात्विक भाव से समर्पण कर रहा है कि किसी स्वार्थ भाव से कर रहा है, किसी छल के भाव से कर रहा है, कुछ अपने स्वार्थ कार्य सिद्धि के लिए कर रहा है, ऐसे नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि तो भगवान तो जानत राम सकल जन जी की, भगवान तो जितने भी चराचर जीव हैं, क्षुद्र जंतु से मशक से लेकर के और ब्रह्माजी पर्यंत सबके हृदय में, अनंत जीवों के हृदय में जो होने वाली अनंत चेष्टाएं हैं, वो सब भगवान सबको जानते हैं और इसीलिए जो भगवान कहलाते हैं कि ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशः श्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चयो शरणाम भग इतीर्णा। भगवान कैसे कहलाते हैं? जिनमें ये षट ऐश्वर्य जिनमें विद्यमान हो। कौन से? ऐश्वर्य समग्र से, समस्त उनमें ऐश्वर्य संपन्न हो, धर्म पूर्णतया विद्यमान हो, यश हो, श्री लक्ष्मी हो और ज्ञान और वैराग्य हो। ये 6 तत्व हैं। ये इनका सबका पूर्ण पर इसके में समर्थपूर्ण प्रज्ञान हो जिनको, वो भगवान है। तो सच्चिदानंद घन पूर्णतम परमात्मा के विषय में कहेंगे, किंतु अन्य भी भगवान कहे जाते हैं। श्री नारद जी भगवान, तो व्यास जी भगवान की अमुक भगवान सब। तो ये जो भगवान होते हैं उनके लिए एक परिभाषा दूसरी आती कि उत्पत्ति प्रलयम वेत्ति जीवाना मगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानी थी। उत्पत्ति और प्रलय के रहस्य को जानते हैं और जीवों की गति और अगति के विषय भी जानते हैं कि जीवों की गति कैसे होती है और उनकी दुर्गति कैसे होती है, उनकी सद्गति कैसे हो सकती है। और विद्या और अविद्या जो 2 प्रकार की बाधा है, उन माया का भी उनको प्रज्ञान होता है। तो ऐसे ये जो 6 इस प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, जो जिसमें विद्वान होते हैं, वो भी भगवान कहलाते हैं। उनमें से ये आ जाते हैं, जैसे श्री नारद जी भगवान अन्य ऐसे भगवान जो कह रहे थे, उनमें ये 6 होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि भगवान सर्वज्ञ हैं, तो सब कुछ जानते हैं। जीव के अंतर की गति को, उसके विचारों को, उसकी निष्ठा को, उसके प्रेम को, उसके धर्म को, उसके ज्ञान को, उसके वैराग्य को, सब कुछ जानते हैं। उनके समक्ष कुछ छिपाया नहीं जा सकता। जैसे एक्सरे के समक्ष पहुँचते ही
अंतर की सभी जो स्थितियाँ हैं वो स्पष्ट हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। इसी प्रकार भगवान को समस्त जितने भी जीवधारी हैं वो मशक से पर्यंत ब्रह्मा जी तक जितने भी जीव हैं और जितने भी अनंत जीव हैं उन अनंत जीवों की जो अनंत चेष्टाएं हैं वो सब भगवान को ज्ञात होते हैं, उससे अनभिज्ञ नहीं है। तो उन परमात्मा भगवान की जब हम प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन्हीं की प्राप्ति के संबंध में ये हमारे आचार्य श्री अनंत श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ने इन सूत्रों का दिग्दर्शन कराया है। पटल में जो सूत्र लिखे रहते थे उसका तात्पर्य यही है कि शिष्यगण उनको पढ़ें, उनको समझें और समझ पर उन पर आचरण करें और उस माध्यम से जो 9 सोपान हैं इनके माध्यम से वो रसो वैसा जो परम अंतिम है, तो परमात्मा जो रस स्वरूप है, जब स्वयं रस है, रस स्वरूप क्या कहें, तो उस रसरूप परमात्मा को प्राप्त करके रसमय हो जाएं। बस जल और बिंदु का मिलन हो गया, दोनों एक हो गए। इसी प्रकार परमात्मा और जीव का मिलन हो जाता है। तो जब तक सर्वसमर्पण नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सर्वसमर्पण में मन में क्या है, वाणी में क्या है, आचरण में क्या है, और जो कुछ भी इस लोक का परलोक का जो कुछ भी हमारा आचरण, भजन, पूजन, नियम, संत जो कुछ भी हमारा है, जिसे हम अपना कहते हैं, उस समस्त अपने को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना, इष्ट देवता के श्री चरणों में समर्पित कर देना, गुरुदेव के समर्पण कर देना है, ये सर्वसमर्पण है। और इसी को शास्त्रों में कहा गया कि यो हम ममास्त यत् किंचित, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यो हम, मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, और जो कुछ यत् किंचित वस्तु जो मेरी कहलाने वाली है, यो हम ममास्त यत् किंचित तत्सर्वं भवति रहो इहलोके परत चौहान, यो हम ममास्त यत् किंचित, मैं जो हूँ, मेरा जो कुछ है इस लोक का और परलोक का, वो समस्त मैं आपके श्री चरणों में इहलोके परत तत्सर्वं भवत्योरेव चरणे समर्पितम, वो आपके श्री चरणों में जो युगल उपासक हैं उनके श्री राज सीताराम जी, जो श्री राधा कृष्ण जी हैं, उनके लिए बहुतों शब्द है कि आप लोगों के समक्ष हमारा समग्र समर्पण है। जो कुछ भी इस लोक का परलोक का बनवाणी कर्म से बड़े हर्ष के साथ आपके चरणों में समर्पित। समर्पण एक ही होता है कि हम भाव रोग से व्यस्त हैं, दुखी हैं, उस भाव रोग से विनिर्मुक्ति के लिए हम भगवान की शरणागति ग्रहण कर उनको सर्वसमर्पण करें। हम रोगग्रस्त हैं, उसे विनिर्मुक्त होना चाहें, हमारी कोई कामनाएं हैं, उसके लिए हम भगवान को समर्पण करें, तो ये स्वार्थ परख हैं। तो ये नहीं, भगवान को हर्ष के साथ में कि भगवान हमारे प्रीतम परम प्रीतम प्रभु हैं और उनकी शरणागति हमारे लिए वरेण्य है, उनके लिए सर्वसमर्पण हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए उनके श्री चरणों में हम सर्वसमर्पण करते हैं। प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, हमारी वाणी क्या है, हमारे कर्म क्या है, और इस लोक का हमारा क्या है, परलोक के लिए का हमारा क्या है, जो कुछ भी है यत् किंचित तत्सर्वं भवतो रेव समर्पितम, वो आपके श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो ये समर्पण कहलाता है। तो जब तक हम सर्वतोभावेन समर्पण नहीं करते हैं तो भगवान ये समझते हैं, गुरुदेव समझते हैं कि इसके हृदय में अभी कपट है, इसके हृदय में अभी दुराभाव है और ये पूर्णतया अपने को समर्पण नहीं कर पा रहा। और जब तक वो पूर्णतया समर्पण नहीं कर देता तब तक उसकी सिद्धि नहीं होती उस पथ की। तो 9 सूत्रों में पारतंत्र में हमने परमात्मा के प्रति अपनी परतंत्रता
भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हुए और उन पर दृढ़ निष्ठा बना करके और ये समझ कर जीव सहज में परमात्मा का परतंत्र है, तो उस परतंत्रता को स्वीकार करते हैं, जिससे हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। हमारा मनमानीपन, हमारी उच्छृंखलता, हमारा विपथ गमन, ये हमारे यहाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के अधीन हैं। तो परमात्मा जिसके जो अधीन रहता है उसके अनुरूप, उसके अनुकूल ही चलना पड़ता है, तभी उसके प्रिय बन सकते हैं, तभी ही उसी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले परतंत्रता को स्वीकार करते हैं, और जब परतंत्रता प्राप्त की तो फिर दूसरा सूत्र आता है कि हम प्रेम प्राबल्य सूत्र है। प्रेम की प्रबलता हो तो पहले तो प्रेम प्राप्त करें, कि सद्गुरु महापुरुष या भगवान की कृपा से हम प्रेम की प्राप्ति करें, और प्रेम के पथ में चल करके जैसे प्रेमी हुए हैं उन्होंने जो कुछ किया है ये समर्पण प्रेमियों का ही तो है। तो भगवान के श्री चरणों में अपने प्रेम को प्रवर्धमान करें, इतना इस कोट का प्रेम बढ़ जाए कि यत्र तत्र सर्वत्र उनका ही दर्शन होने लगे, उनके बिना रह न जाए। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलती। उनको सब कुछ समर्पित, जो कुछ भी हमारा मनमानी कर्म से प्रभु हो रहा है वो सब आपके लिए है और आपको समर्पित है, आप ही उसके फल के भोक्ता हैं, हमारा कुछ नहीं है। और वो फिर मम गुण गावत पुलक शरीरा गद बचन नैन वह नीरा, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और फिर वो कहीं किसी से लज्जा नहीं करता, अपनी मस्ती में मस्त रहता है और भगवान के गुणानुवाद गाता हुआ अपनी आनंद का अनुभव करता है। तो प्रेम प्राबल्य के सोपान में आते हैं। फिर आनंदित्व में जब तक किसी के अनन्य नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति लोक में देखें, परलोक में जब तक एक मान लीजिए पत्नी है वो अनन्य नहीं हो जाती अगर दूसरे का आश्रय लेती है, क्योंकि अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जब अनन्याश्रय लेगी पति स्वीकार नहीं करेगा, और पति अनन्य नहीं होगा पत्नी तो वो पत्नी भी स्वीकार नहीं करेगी, उस दोनों को आशंका होगी, दोनों का प्रेम नहीं हो सकेगा। तो प्रेम प्राबल्य, फिर अनन्य, तो उनकी परमात्मा के प्रति अनन्य हो जाना, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब सर्वतो भाव हमारे प्राण जीवन धन सब सर्वस्व जो कुछ भी है सब वही है, ऐसे भावना बन जाना जी। तो अनन्य हो गए और अनन्य में सर्वत्र उनका भगवान का दर्शन कर तो भगवान के इस तरह से हम अनन्य हो गए। फिर तत्सुखोत्तम की भावना आती है कि जिनके हम अनन्य हैं, हमारे प्राण प्रीतम धरे भगवान हैं, उनके हम अनन्य होकर के उनको सुखी बनाने की चेष्टा करेंगे। हमारी इस भगवत पथ में चलने का तात्पर्य यही है, या कहीं भी जब हम किसी को अपने प्रेमी के रूप में ग्रहण करते हैं तो जो वास्तविक जो प्रेमी है वो अपने प्रेमास्पद को सुखी बनाने की चेष्टा करता है। भले ही तन मन वचन प्राण कुछ भी हमें उनके लिए देना पड़े, उन्हें कोई संकोच नहीं, और सर्वतोभावेन समर्पित करके वो उनको पसंद करते हैं। और तो तत्सुखोत्तम उनके सुख के लिए समर्पित होते हैं। फिर समर्पण के पश्चात आता है जब भगवान समर्पित हो गए, भगवान को हो गए, तो जितने भी भगवत जन हैं उनके जो प्रिय हैं, संत हैं, और जो भगवान के भजन करने वाले हैं, उन सब उत्तरीय जन, उनके प्रति हमारा अनुराग, वो भी हमें भगवत स्वरूप ही दिखाई दे। संत हैं भगवत स्वरूप में। गोस्वामी जी तो कहा ही कि संत भगवंत नहीं अंतर किमपि कहत दास तुलसी। संत जो वास्तविक अर्थ में संत हैं उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोते अधिक संत करने का, संत मुझसे अधिक है।
और संतों की महिमा इतनी है कि जो भगवान नहीं कर सकते हैं वो संत कर डालते हैं। कुछ ऐसी भक्त गाथाएं सुनने में आई हैं, पढ़ने में आई हैं कि जिसके भाग्य में जो वस्तु नहीं थी वो संत के माध्यम से प्राप्त हो गई। भगवान को भी आश्चर्यचकित होना पड़ा। एक गाथा का सूक्ष्म मैं स्पष्टीकरण करता हूँ। एक दंपति थे, उनकी संतान नहीं थी। एक बार श्री नारद जी उनके द्वार से निकल रहे थे। उन्होंने प्रणाम इत्यादि के पश्चात उनसे कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहा भगवान के समीप जा रहे हैं। तो बोले एक काम हमारा कर दीजिए। क्या है? आप भगवान से पूछिए कि हमारे जीवन में कभी संतान की प्राप्ति होगी। ठीक है, पूछ लेंगे, जाते तो है। नारद जी पहुँचे और प्रसंग आने पर भगवान उन्होंने अपना प्रश्न किया कि प्रभु एक ऐसा भक्त है, वो उसने पूछा है कि क्या उसके जीवन में कभी संतान प्राप्ति होगी। भगवान ने अपनी सर्वज्ञता के अनुसार कहा कि नहीं, उसकी तो 7 जन्म तक उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, भगवान के फाइनल अंतिम, अब कुछ कहने की बातें ही नहीं थी। जब 7 जन्म तक है ही नहीं तो नारद जी क्या कहेंगे। ठीक है, उनको जानना था, उन्होंने जान लिया। इधर कोई संत निकले और वो ऐसे पहुँच, भगवान के प्यारे संत थे बहुत। तो उन्होंने वो निकले तो दरवाजे से कहते मार्ग से चले जा रहे थे। तो 1 रोटी दे, उसके 1 पुत्र होगा। तो 2 रोटी दे, 2 तो 3 रोटी दो, जो जितनी रोटी देगा उसकी उतनी कर। उस भक्त ने सुना जिसकी संतान नहीं थी, उसने बड़े आदर सम्मान से उनको बुला लिया, उनका सम्मान पूजन किया। उसके पश्चात उन्होंने उनको भोजन कराया। उस भोजन में उन्होंने 4 रोटियां उनको पवा दी और 4 रोटियों के पवाने के फलस्वरूप उनके 4 संतान हो गए। नारद जी तो भ्रमणशील महापुरुष हैं, उनका तो भ्रमण चलता रहता है, कब कहाँ रहे, कब कितने दिन में कभी उनका ऐसा वो प्रसिद्ध समय आता है कि फिर निकलें। तो नारद जी फिर अपने इस भ्रमण के क्रम में जब उसी भक्त के द्वार से निकले तो उसके 4 दरवाजे में 4 बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा इसके तो बच्चे नहीं थे, किसके बच्चे हो सकते हैं? हो सकता है कोई पड़ोस हो उसके बच्चे हों। तब तक वो भक्त निकल आया, उसने दंडवत प्रणाम किया। तो बोले भाई ये बच्चे किसके हैं? बोले महाराज जी सब कृपा आपकी, ये आप ही लोग कृपा से दात की। बोले अच्छा तुम्हारे पुत्र हैं? बोले हाँ महाराज। कैसे? बोले महाराज एक संत आए थे और इस प्रकार से वो कह रहे थे कि जो 1 रोटी देगा 1 संतान, तो मैंने 4 रोटियां उनको पवा दी और उसके फलस्वरूप ये 4 संतान प्राप्त हो गए। नारद जी ने सोचा कि भगवान भी झूठ बोलते हैं। कहा था मुझे 7 जन्म में संतान नहीं है और इसके 4 संतान हो गई। ये सीधे सीधे ये तो असत्य ही समझ में आता है, उनकी वाणी कैसे असत्य हो गई। नारद जी को थोड़ा सा कौतूहल हुआ और वो पुनः भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आपकी वाणी से मैंने सुना था कि उसके 7 जन्म तक संतान नहीं है और मैं पहुँचा तो उसकी 4 संतान के नहीं। अरे बोले अरे भाई किसी संत की कृपा हो गई होगी, किसी संत की कृपा है। तो बोले संत आपसे आगे बोले संत होते हैं, देख संत कर लेखा। संत जो करने वो तो विधि के रेख पे मेख चलाई, ब्रह्मा के लेख को भी मिटा देने वाले संत होते हैं। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरे संत कर डालते हैं। तो उनके प्रति मेरा कोई शासन नहीं है, वो जो कुछ करें। तो ये संतों की महिमा है। तो तत्सुख सुखित्व की भावना आई कि भव अपने प्रीतम प्रभु को हम सुखी बनाए। अब इसके पश्चात सर्वसमर्पण, इस क्रम में चलते चलते वो इस परिपक्व स्थिति को पहुंच जाता है तो उसका अपना कुछ नहीं रह जाता है। जो कुछ सब प्यारे प्रभु प्रीतम का है, फिर कुछ भी इस लोक का परलोक का उसका कुछ भी नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं चाहता है। एक बार भगवान श्री राम जी काकभूषुंडी जी पर बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगी काकभूषुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान।
कहा भूषण जी मुझसे कुछ वरदान मांग लो। मेरे प्रभु आज बड़ी अच्छी बात। बोले हाँ मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोला अच्छा तो बड़ा क्या देंगे? अरे बोले अनिमादिक लघिमा सिद्धि, अनिमादिक लघिमा इत्यादि नवनिधियाँ सब कुछ भी ले लो, और इतना ही नहीं जो सब सुख का अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष भी ले लो। तो काकभूषण जी सोचने लगे, तो बोले तो सब कचरा ये लेकर क्या करूँगा? निधियाँ सिद्धियाँ तो नवनिधियाँ तो संसार के रिझाने के लिए, संसार में अपना चमत्कार दिखाने के लिए होती हैं, और मोक्ष क्या है? अरे मोक्ष तो ऐसा है कि जो परमात्मा में जाकर जीव मिल गया, क्या उसकी सत्ता ही नहीं की रह गई, तो मुझे क्या अनुभव, क्या सुख, क्या परमात्मा प्राप्ति से होगा? बोले ये कुछ नहीं। तो काकभूषण जी का प्रभु मुझे देन कहे वो सब सही, पर भगत ही आपनी देन न कही। भगवान हंसने लगे, बोले सुर भूषुंडित परम सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना, सब सुख खानी भगत तय मांगी। आपने जो सब सुखों की खानी है उस भक्ति को मांग लिया। और ये भक्ति ऐसी है कि मुझको भी बंधन में डाल लेती है। भक्त फिर जो कुछ चाहे, जैसे मुझे नचाए और भक्तन ने मुँह को नाड़ा भाती, तो जैसा चाहते हैं वैसा मुझे करना पड़ता है। तो मैं तो भक्तों के से में बस बंध जाता हूँ भगवान की। तो वो भक्ति मांग दी आपने। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति जब सर्वसमर्पण हो जाता है, भगवान उसके अंतरतम को देखते हैं कि अब इसकी कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, और ये बिल्कुल निरीह हो चुका है, ये सब प्रकार से हमारा है। अब इसे कुछ न चाहिए, जा ही नहीं चाहिए कबहू कछू, तुम सन सहज सने हो। ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो काकभूषण जी कुछ नहीं चाहिए था, पर तो भगवान अपने आप कहने लगे तो जाए न चाहिए कबहू कुछ, अब तुम सन सहज सने हो। एक तो आगंतुक प्रेम होता है, जो प्रेम बढ़ाया जाता है, तो एक सहज स्नेह हो जाता है। इस सहज में ही प्रेम होता है, जैसे कि माता पिता का पुत्र के प्रति सहज स्नेह होता है। तो तुम सब सहज स्नेह बस हो निरंतरता तो राहुल निज गए। तो ऐसे जो प्रेम भक्त होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वतोभावेन समर्पण कर दिया है, उनका अपना उनका कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ है जो कुछ यो हम ममाती किंचित इह लोके परत तो तत्सर्वम भवतो रेव चरणे समर्पितम। तो आप भी जानकीनाथ कर्मणा मनसा गिरा, हे जानकीनाथ, हे मेरे प्रीतम, हे प्रभु, कर्म और कर्मणा मनसा गिरा, मैं वाणी कर्म से पूर्णतया स्पष्ट करके कह रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं रहेगा, जो कुछ मेरा कुछ जो कुछ है वो सब आपका है। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, ऐसी स्थिति हो जाती है। उसे प्रभु के समक्ष और कुछ अपना कुछ रह ही नहीं, हंता ममता का पूर्णतया विनाश हो जाता है, तो भगवान का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो सर्व समर्पण सूत्र है, जब भगवान को सर्व समर्पित कर दिया तो भगवान का प्यारा हो गया। भगवान के लिए उसको भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान ही चाहिए। भगवान ऐसे भक्तों को ऐसे त्याग सकते हैं, उसे तो अपना सर्वस्व बना लेते हैं भगवान, और इस प्रकार से भगवत प्राप्ति उसको हो जाती है। और जब भगवान की प्राप्ति, भगवान ही तो रसो वैसा है, तो अंतिम सूत्र तक वो उसकी पहुँच हो जाती है। उस रसमय परमात्मा के साथ उसका एक ही भाव हो जाता है। रस रसिक और रसात्मा का तृप्ति का भंग हो जाता है, तीनों एक हो जाते हैं, न रस रहता है, न रसात्मा न रसिक रहता है, वो सब एक हो जाते हैं। फिर भक्त भगवान का कोई अंतर नहीं रह जाता। अंततः ये इस तरह की लीला होती है भगवान की। फिर कभी जब वो लीला करना चाहते हैं तो तृप्ति फिर से भंग होती है, और फिर वो रस रसिक रसात्मा की लीला चलने लग जाती है। तो ये ऐसा महनीय सूत्र है कि जहाँ कहीं भी हम सर्व समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। और विश्वास पूर्णतया तभी होता है जब देखो उसके मन वाणी कर्म से इसका अपना कुछ नहीं रहेगा, सब समझ। जब विश्वास हो गया तो फिर एक ही भाव हो जाता है, अंतर नहीं रह जाता है। ये सर्वसमर्पण सूत्र है। सर्वसमर्पण के उदाहरण तो अनंत अनेक हैं। भगवान
श्री राम जी के भाई श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये सब समर्पण के ही अंतर्गत है। इनके लिए तो कहनी क्या है, ये सब समर्पित हैं। सुग्रीव जी ने जब सर्व समर्पण कर दिया, भगवान ने उनको अपना बड़ा स्वीकार कर लिया और उनके सब प्रकार से कल्याण उनके कर दिया। विभीषण जी भी जब सर्व समर्पित हो गए, त्यक्त्वा दारास्य पुत्रास्य त्वामहं शरणव्रतः राघवं शरणव्रतः। प्रभु, मैं रावण का भाई हूँ और वो दुष्ट राक्षस जाति का से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, किंतु मैं आपकी शरण में आया हूँ और त्यक्त्वा दारास्य पुत्रास्य, अपने स्त्री पुत्र सबको मैं त्याग करके मैं आपकी शरण में आया हूँ और सर्वते भावन में अपना आत्मसमर्पण आपकी श्री चरणों में करता हूँ। इस प्रकार जब विभीषण जी ने समर्पित कर दिया, यद्यपि भगवान के जो और पार्षद थे उनके विभिन्न मत थे। कोई कहता था राक्षस है, इसे बांध लेना चाहिए, कोई कुछ भी कह रहे थे, परंतु भगवान तो भगवान हैं, वो तो सब हृदय की जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आवा शरणता जो नहीं पाही और इसलिए सर्वतो भावन समर्पित किया है। अपनी जाति पुत्र दारा सब कुछ जब छोड़ करके चला आया है तो अब ये बेड़ा हो गया, इसने मेरे लिए सब समर्पण कर दिया, सर्व समर्पण कर दिया। फिर और सर्व समर्पण ऐसी वस्तु किसी के प्रति कोई भी यदि सर्व समर्पण कर दे सही रूप में तो उसका हो जाएगा, समझ उस पर विश्वास हो जाएगा। तो ये सर्व समर्पण सूत्र है कि इस प्रकार भगवान से हम जाकर समर्पित हो जाते हैं और भगवान को अपना निजी बना लेते हैं। फिर उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, प्रभु के हो जाते हैं, प्रभु के हो जाते हैं। इस प्रकार उनके रस वैसा की स्थिति को पहुँचने की उनकी एक गति बनती है। तो उदाहरण तो बहुत हैं, पर ये सूत्र सर्वसमर्पण सहसा सबको ज्ञात है और इसके का रहस्य लगभग इतना ही ऐसा है। तो श्री सीताराम जी महाराज की जय।